सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में एक बार फिर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, बहुत ही अनोखा है। और इस अनोखेपन में ही कुछ आपके लिए आज इस सेशन के माध्यम से स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, तो सभी ध्यान लगा के एक जगह बैठकर और कुछ चीजों को इनर लेवल पर समझने की कोशिश करें। इनर लेवल यानी किसी चीज को जब तक हम ध्यान से नहीं सुनेंगे साथियों, तब तक वो अपने ब्लड के अंदर डाइल्यूट नहीं होगी। ओके। और जब तक कोई बात, कोई सीख अपने ब्लड के अंदर डाइल्यूट नहीं होती है, तब तक हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब आप एकाग्रचित्त होते हैं तो कुछ चीजों पे हमारा जो ब्रेन है वो विचार करने के लिए तत्पर हो जाता है। और ये कह सकते हैं कि चिंतन भी उस पर करता है हमारा मन। लेकिन वो कब करेगा? जब किसी बात को हम ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त तरीके से समझने की कोशिश करें। तो चलिए एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन है सीधा सीधा हमारे ये कह सकते हैं कि बेनेस से जुड़ा हुआ है, एटॉमी से जुड़ा हुआ है। और बड़ा खास आज सब्जेक्ट है हमारा, और वो सब्जेक्ट है सपना। और सपने में जोड़ेंगे हम संकल्प, और उसमें जोड़ेंगे फिर संयम। और जब ये तीनों चीज एड ऑन हो जाएंगी क्रम वाइज, तो हम बन सकते हैं इंपीरियल मास्टर। तो यानी हमारा पर्पस क्या है इस बिजनेस में आने का? इस बिजनेस में आने का हर व्यक्ति इस बिजनेस प्लान को समझता है, जानता है, सुनता है। तो उसको एक चीज नजर आती है, और वो आती है यहाँ पर लास्ट वाला जो डेस्टिनेशन होता है, और वो है इंपीरियल मास्टर। ठीक है। और जब हम इंपीरियल मास्टर के अवार्ड और रवार्ड जो है सुनते हैं, और इतने अवार्ड रिवार्ड बड़े हैं इस एटॉमी बिजनेस में इंपीरियल मास्टर के, कि बस उसको सुनते ही ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं, इससे बढ़िया कोई प्लान, है ना? क्योंकि इंपीरियल मास्टर के अवार्ड और रिवार्ड ही इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी आदमी सब कुछ छोड़कर एटॉमी बिजनेस करने के लिए वन टाइम डिसीजन मेकर बन जाता है। रियली बात तो ये है। क्योंकि जब हम वन टाइम 6 करोड़ देने का वादा करते हैं, फिर आपको 6 लाख पर मंथ का क्रेडिट कार्ड इशू करने का वादा करते हैं। ओके। और आपको 17 से 50 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस देने का वादा करते हैं, और जिसके एक्सपेंसेस हैं कंपनी अफोर्ड करने का वादा करती है। एक आपको अप्रोक्स 55 लाख्स की, ठीक है, एक 4 व्हीलर कंपनी आपको देने का वादा करती है, उसका ड्राइवर भी कंपनी देने का वादा करती है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट भी कंपनी देने का वादा करती है। और 10 नाइट्स 11 डेज का क्रूज ट्रिप भी देने का वादा करती है। तो ऐसे बड़े बड़े जो अवार्ड और अवार्ड वन टाइम, ठीक है ना? तो किसी का भी मन भटक जाता है एटॉमी बिजनेस करने के लिए। कोई भी काम कर रहा हो व्यक्ति, लेकिन हर व्यक्ति का मन भटक जाता है कि यस मेरे को भी एटॉमी करनी है, ड्यू टू इनकम। और इनकम जब आप इंपीरियल मास्टर अचीव करते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो यू कैन अर्न अप टू 1 करोड़ पर मंथ। यानी कि हम 1 करोड़ रुपए महीने के अप्रोक्स कमा सकते हैं इंपीरियल मास्टर लेवल अचीव करने पर, और उसके बाद अगर उसको हम मेंटेन करके रख पाते हैं। तो इसीलिए जीवन शैली बड़ी अच्छी हो जाती है। एक ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है।
सारी चीजें बढ़िया हो जाती हैं। इसीलिए हर आदमी यहाँ पर एटॉमिक बिजनेस करने का मन बना लेता है और उसके लिए इजीली रजिस्टर्ड हो जाता है। इजीली रजिस्टर्ड हो जाता है क्योंकि खास बात एटॉमी की है कि एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, एटॉमी बिजनेस को करके देखने के लिए, एटॉमी के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एटॉमी ने बड़ा ही अपना एंट्री लेवल बहुत ही इजी रखा है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई भी प्रकार की फीस उन्होंने नहीं रखी है एटॉमी के साथ एसोसिएट होने के लिए। बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है और प्लस आपको अपना एक रेजिडेंशियल प्रूफ देना है कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं, सिटीजनशिप कहाँ की है। बस छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए एटॉमी को। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति एटॉमी के साथ एसोसिएट हो जाता है। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि जब बात आती है इंपीरियल मास्टर के लिए, तो क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या आप इस जर्नी के अंतिम पड़ाव तक आसानी से पहुंचेंगे? नहीं, आसानी से नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? सबसे पहले जरूरत यह है कि आप अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए अपनी तरफ से कितना बड़ा सोच पाते हैं। अपने लिए अपनी तरफ से कितना बड़ा सोच पाते हैं, उसको कहते हैं आपका ड्रीम, आपका सपना। ओके। आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ तो 20,000 रुपये महीने में बढ़िया हो जाएगी, लाख रुपए में महीने में बढ़िया हो जाएगी, और कह सकते हैं बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर मेरी इनकम 50,000 रुपये महीने हो जाए एटॉमी से, या 1 लाख रुपए महीने हो जाए। तो इसका मतलब सीधा साधा ये है कि आप जीवन में कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते, अगर रियली बात करें। क्योंकि आपने अपने जीवन का जो पर्सपेक्टिव है या अपने जीवन की जो लिमिटेशन है, वो 1 लाख तक बाउंड्री कर दी है अपने जीवन की। इसीलिए जो आपके प्रयास है ना साथियों, आपके जो प्रयास हैं, आपके जो एफर्ट हैं, उसी लेवल के रहेंगे। यानी अब मेरे को बताइए कि मान लीजिए मुझे कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा करना है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट खड़ा करना है, और उस पे मेरे को अगर 10 स्टोरी की हाइट रखनी है। ओके। यानी 10 मंजिला इमारत बनानी है। तो मैं कितनी डेप्थ में जाऊंगा? मैं उतनी डेप्थ में जाऊंगा कि 10 मंजिल इमारत बनाने के लिए के 10 मंजिल को प्रोटेक्शन किस गहराई तक जाके मिलेगा। समझिए बात को। अगर मेरे को हाई राइज अपार्टमेंट बनाना है, यानी मुझे को 20 ले जाना है, 30 ले जाना है, 40 ले जाना है, 35 तो मेरे को कितना डीप जाना पड़ेगा? यानी मेरे को कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, मेरे को पिलर कितने डीप से लेके आना पड़ेगा, मेरे का फाउंडेशन कितना बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, उसमें किस रेशियो का कंक्रीट या किस लेवल का प्रोजेक्ट मेरे को डेवलप करना है। ठीक है ना? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज क्या होंगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, ये सब कुछ मेरे को, मेरी टीम को, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। अब मेरे को बताइए कि आपके लाइफ का अगर पर्पज यहाँ पर सेमी सेल्स मास्टर बनना है, सेल्स मास्टर बनना है, ऑटो सेल्स मास्टर बनना है, या डायमंड मास्टर बनना है, और यानी आपको 20,000 रुपये महीने कमाने हैं या 50,000 रुपये महीने कमाने हैं, तो आप ये बताइए कि इस बिजनेस को कितने डेप्थ से करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है रियल एस्टेट का, या किसी इमारत को खड़ी करने का। यानी 10 मंजिल इमारत खड़ी करनी है तो आपको उसी हिसाब से डीप में जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको उसका फाउंडेशन ये सब तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको 20 स्टोरी पे जाना है, 20 मंजिल पे जाना है, 30 पे जाना है, 40 पे जाना है, क्योंकि आजकल तो बॉम्बे वगैरह में देखेंगे बहुत ही हाई राइज अपार्टमेंट बन रहे हैं, 40-40 तक तो मैंने खुद देखे हैं, बाकी का और भी ऊपर बनने होंगे तो मेरे को अभी नॉलेज नहीं है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन की इमारत कितनी बड़ी करना चाहते हैं, ये सोचिए। आप सिर्फ सोची रोटी तक और सब्जी तक पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा, या कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, या कोई भी ज्यादा प्रयास करेगा कोई। ठीक है। मतलब सपना छोटा है तो एफर्ट भी उसी हिसाब से हो। मेरा समझाने का अभिप्राय यहां पर ये है, जितना छोटा सपना और उतने छोटे एफर्ट, या नो सपना नो एफर्ट, बस ढकल रही है, इसको कहते हैं ढकल रही है, आगे बढ़ रही है बाय डिफॉल्ट लेवल पर। तो देखिए, इंपीरियल जाना है तो यानी कि फिर आपको सपना सबसे पहला इंपीरियल का ही बनाना होगा, और इंपीरियल को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंपीरियल। यानी कि एटॉमी बीन इसका लास्ट जो डेस्टिनेशन है, जो अचीवमेंट है, वो इंपीरियल है। यानी आप लास्ट का सपना लेके चलना है। अब जब लास्ट का सपना लेके चलेंगे तो फिर आपके एफर्ट क्या रहेंगे। यानी बिना किसी हेडक के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपए महीने की कमाई करनी है। अगर 1 करोड़ रुपए महीने की कमाई आपको, जो एटॉमी बिजनेस के अलावा दुनिया के सारे बिजनेस हैं, उसे करने के लिए आपको क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कौन सा सेक्टर चाहिए कि आप 1 करोड़ रुपए महीने कमा पाए। सबसे पहले आपको यह सोचना, क्या पॉसिबल दिख रहा है। क्योंकि देखिए, मीडियम कैटेगरी के जितने भी फैमिलीज हैं या जो भी लोग हैं, 1 करोड़ रुपए महीने का मतलब होता है कि कम से कम उनको 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब 1 करोड़। यानी आपको 1% प्रॉफिट मिलता है बिजनेस में, अगर सही तरीके से बात करें। इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए तब आप लग। ठीक है। 1 करोड़ का इनकम करने के लिए आपको 100 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे आज के सिनेरियो के हिसाब से देखें। मैं ऐसे बता सकता हूं कि देखिए, रियल एस्टेट वाला जो सेक्टर है बहुत हाई राइजिंग सेक्टर है। और आज मान लीजिए आपने कोई फ्लैट लिया, सपोज मान लीजिए, या मान लीजिए आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, तो उस पर रेंटल इनकम कितनी आप अर्न कर पाएंगे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आप 1 लाख रुपए से ज्यादा रेंटल नहीं ले सकते, ध्यान करिए। ठीक है। ऐसे ही जब आप फ्लैट में जाएंगे, 1 करोड़ का फ्लैट लेंगे, कितने का उसको रेंटल ले लेंगे, अब 30,000 ले लेंगे, 35,000 ले लेंगे, या बहुत ज्यादा एक अच्छी पॉज एरिया में होगा तो आप कितना ले लेंगे, 1 लाख ले लेंगे। लेकिन पॉसिबल नहीं है 50,000 तक का भी। ठीक है ना। क्योंकि जब आप 2-2 3-3 करोड़ के, 5-5 करोड़ के फ्लैट लेंगे तो उस पर रेंटल इनकम फिर आप लगभग 1 लाख रुपए के करीब आप अर्न कर सकते हैं। तो आप देखिए परसेंटेज कहाँ जा रही है आपकी अर्निंग की। लेकिन रेंटल में हम इसीलिए, क्योंकि रेंटल का अपना वैल्यू भी, जो प्रॉपर्टी का एप्रिशिएट होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है। इसीलिए वो एप्रिसिएशन में लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर भी आप देखिए यहां पर एप्रिसिएशन प्लस रेंटल, आ, यानी कि 1% का प्रॉफिट लाया। अब मान लीजिए आपको 1 करोड़ के इनकम करनी है महीने की, तो यानी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका मैंडेटरी है। इस कैलकुलेशन को हिसाब से लगा दो। एम आई राइट। अब ये बताइए कि क्या हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है साथियों, क्या कभी हम जीवन में मरते दम तक 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर पाएंगे अगर हमने एटॉमिक बिजनेस नहीं किया तो। यानी मेरा सीधा सीधा आंसर है नो एंड नेवर। कहते ना, अ, कि न अच्छा, चालीस नौमन करोड़ का फ्लैट तेल है। होगा, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ठीक है, ये कहावत बहुत बढ़िया वाली।
तो वही यहाँ है कि न हमारे पास है 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पावर नहीं है, तो हम यानी कि उस इनकम को नहीं कर पाएंगे। अब इधर लेते हैं क्या, लेकिन सपना हमारा है, तो मुझे फिर आप 1 करोड़ कमाने ही कमाने हैं, क्योंकि सपना मेरा 1 करोड़ कमाने का है। अब हमें क्या करना है कि अपने ड्रीम पे फोकस करना पड़ेगा। अपने ड्रीम को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी मैंने सपना देख लिया है 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का, तो अभी इसको अचीव करने के लिए मेरा करना क्या है, क्या मेरे को कमिटमेंट करना, यानी कि संकल्पित करना है अपने जीवन को। समझिए इंद्राणी जी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यानी मेरी एफिशिएंसी नहीं है 1 करोड़ रुपए महीने कमाने की, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन मेरे को क्या करना है कि मेरा सपना बड़ा है, तो अब मेरे को 1 करोड़ रुपए माने का महीने कमाने का अपनी लाइफ से कमिटमेंट करना है। यानी ऐसा नहीं है कि अपनी बीवी से करना है, बच्चे से करना है, पड़ोसी से करना है, गर्लफ्रेंड से करना है, बॉयफ्रेंड से करना है, या खामखा किसी को अनाउंस करके अपने आप को महान बताना है, नहीं। वो कमिटमेंट सिर्फ जब अपने आप से करेंगे, तब आपके सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल अपने तरफ से। तो ये क्या हो गया, जब आप देखिए कथा में बैठते हैं, जब आप भागवत में बैठते हैं, जब किसी सांस्कृतिक या अपने कल्चरल अनुष्ठान में बैठते हैं, ठीक है ना, अपना धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो वहाँ कह सकते हैं कि आपका जो पांडित्य कार्य कराता है, वो क्या करता है, आपसे संकल्प दिलवाता है कि मैं ये संकल्प ले रहा हूं ये दान करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो वो संकल्प ऐसा नहीं है, वो नहीं कहता कि आप 1,000 का संकल्प लोगे या 10,000 का लो या लाख का लो। वो संकल्प हम अपनी अंतरात्मा से लेते हैं साथी, अपनी कैपेसिटी से लेते हैं। तो इसीलिए हम हाथ पे क्या करते हैं, 500 रुपये रखते हैं, कपड़े रखते हैं, लत्ते रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, जेवर रखते हैं, जो भी रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि ईश्वर के नाम से संकल्पित हो गया, वो चीज हमने डोनेट कर दी, वो चीज हमने कर दी है। मैं स्कूल खुलवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं गौशाला खोलूंगा, या जो भी धार्मिक आप करने के लिए अपने आप को, संकल्प का मतलब है कमिटेड होना, और उसको हम पूरा करते हैं, स्टैंड करते हैं। ऐसे ही इंपीरियल जाने के लिए जो कमिटमेंट है, वो अपलाइन से नहीं करना है, वो कंपनी के किसी मैनेजमेंट से नहीं करना है, किसी अड़ोसी से नहीं करना है, किसी पड़ोसी से नहीं करना है, किसी डाउनलाइन से नहीं करना है। वो कमिटमेंट आपका अपने से होना चाहिए। तो यानी सबसे पहले सपना देखने की ताकत, और फिर उसको पूरा करने के लिए अपने आप से संकल्पित होना है, किसी दूसरे से नहीं। क्योंकि देखिए दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ, आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, दुनिया से बहाने लगा सकते हैं, अपनी मजबूरियां गिना सकते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप अपने आप से झूठ बोलोगे, तो अपने आप ही अपने आप के लिए आत्मग्लानि हो जाएगी, और जिसे आप झेल नहीं सकते। तो वादा ना हमेशा कभी भी जीवन में करें तो खुद से करें, किसी काम के लिए। दूसरे के साथ कोई वादा मत करिए, कमिटमेंट का मत करिए, प्रोमिसेस मत करिए, ठीक है। वादा जब अपने आप से होता है, तो यस, हमारा काम करने का जो लेवल है और जो क्वालिटी है, वो उसी लेवल की होती है, क्योंकि वादा अपने आप से है। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें सपना। और सपना यहाँ पर आपको शेष मास्टर, सेमी शेष मास्टर इसका नहीं, सपना आपका बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एफर्ट भी तभी आएंगे निकल के, ठीक। तो सबसे पहले सपना, ड्रीम, इंपीरियल मास्टर, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। किसके लिए जाना है, किसी के लिए नहीं जाना, अपने लिए जाना है, ठीक है। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए जाना है। अगर समाज को दिखाने के लिए कोई काम करेंगे, तो जीवन में कर ही नहीं पाएंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। समाज को दिखाने के लिए, किसी भी रिलेटिव को, किसी को दिखाने के लिए, मतलब जीवन जिए तो किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। कि जीवन आपका है, किसी दूसरे का नहीं। आप कुछ बनते हैं या नहीं बनते, किसी पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस देख के 2 मिनट ताली बजा देगा,
लेकिन आप कुछ बनते हैं या नहीं बनते वो उसका आपकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जीवन अपने लिए जिए, सपना अपने लिए बुने, सपना अपने लिए देखें, और उसको पूरा करने का संकल्प आप अपने खुद से लें। तो देखिए ये हो गया हमारा कमिटमेंट। अब क्या है, संयम है। संयम का मतलब पेशेंस। अब ऐसा नहीं है कि आप आतुर में होके, ठीक है ना, आप बिना किसी चीज को एनालिसिस किए आपको कह दो कि, अब जैसे आपको किसी खाई में कूदना है तो भाई उसके पहले डेप्थ को मेजर करना है, किसी खाई में कैसे कूदना है। मेरे को किसी हाई राइज पहाड़ पे चढ़ाई करनी है, तो भाई उसकी चढ़ाई का पहले मेरे को आकलन करना है, एनालिसिस करना है, अंदाजा करना है। उस पर चढ़ने के लिए मुझे क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, क्या मेरे पास नीड, मेरे को किन किन चीजों की नीड पड़ेगी, ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या रहेगी, प्रोटेक्शन लेवल क्या रहेगा। ये सारी, जैसे मान लीजिए यार किसी को एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो एवरेस्ट पे ऐसे ही थोड़ी नहीं चढ़ेंगे, एक गाइडेंस चाहिए आपको, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, अपने आप को एफिशिएंट करना है उस काम को पूरा करने के लिए। और इन सब को करने के लिए पेशेंस की जरूरत है, ध्यान की जरूरत। तो क्या आप इंपीरियल विदाउट पेशेंस हो जाओगे? नहीं होगे। क्या बिना कमिटमेंट हो जाओगे, संकल्पित किए हुए बिना हो जाओगे? नहीं होगे। क्या आप इंपीरियल मास्टर को आप किस तरीके से देखते हैं, इसीलिए स्टडी ऑन ओनली इंपीरियल मास्टर, हर इंपीरियल मास्टर की बायोग्राफी, हर इंपीरियल मास्टर की सक्सेस जर्नी, हर इंपीरियल मास्टर का एक लाइफ स्टैंडर्ड, हर इंपीरियल मास्टर की नीड, यानी एटॉमी में 14 इंपीरियल मास्टर बने हुए हैं, तो 14 इंपीरियल मास्टर्स की बायोग्राफी आपको स्टडी करनी। हेलो। ऐसा नहीं है कि केवल नाम आपने प्लान में इंपीरियल मास्टर सुन लिया है तो इंपीरियल मास्टर बन जाओगे। नेवर पॉसिबल। ठीक है। अपने आप को झूठे शब्दों से खुश करते रहना, ये अपने आप से धोखा है। यानी आप अपने लाइफ की खुद जेब काट रहे हो, क्योंकि खुद मीठे सपनों में अपने आप को ही भ्रमित कर रहे हैं। मेरे को नहीं कर रहे आप भ्रमित, आप किसी और को नहीं कर रहे, किसी और व्यक्ति को, मतलब हम अपने आप को ही भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड कर रहे हैं। तो यानी ड्रीम भी मेरा, कमिटमेंट भी मेरा, और पेशेंस भी मेरा। ऐसा तो नहीं कोई आता है कि चलो क्रिप्टो में बस इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ठीक है, और $1,000 का, $100 का, और चलिए यहां से कमाई स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको एटर्न करके? मैं कमाई कराता हूँ, ठीक है, मैं ये कराता हूँ, मैं वो कराता हूँ। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके पास पेशेंस नहीं। अब यहां पर एक बिजनेस मैन की तरह, एंटरप्रेन्योर की तरफ सोचें कि जो जो व्यक्ति आज 1 करोड़ रुपए महीने अप्रोक्स कमा रहे हैं, इस इनकम पे आने के लिए उन्होंने अपने लाइफ का कितना एफर्ट लगाया है, और कितना टाइम लगाया है, और कितना इन्वेस्टमेंट। आज कोई भी जो 1 करोड़ रुपए महीने की मिनिमम कमाई कर रहा है, तो उसके पिछले जीवन यात्रा को आपको समझना पड़ेगा, उसकी सक्सेस स्टोरी को देखना पड़ेगा, उसकी स्टार्टिंग को देखना पड़ेगा, और उसकी यहां तक जर्नी को आपको स्टडी करना पड़ेगा। सेक्टर कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें, सेक्टर कोई भी हो, कि आज कोई भी अगर मिनिमम 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, और आप 20 लोगों की, अलग अलग सेक्टर के 20 लोगों की स्टडी करिए, ठीक है, और 20 लोगों की स्टडी से पाइए कि 1 करोड़ रुपए महीने के लिए कि इंसान क्या करता है, और आप क्या करते हैं। तो यहां हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आपको किसी से कोई वेरिफिकेशन, कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस बाजी, ठीक है ना, कोई इंस्पिरेशन, कोई भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसीलिए फेल हैं साथियों, क्योंकि हम सेल्फ एनालाइजर नहीं बन रहे।
और जब तक हम सेल्फ एनालाइजर नहीं बनेंगे, तब तक हमेशा हम या तो कंप्लेंट मोड में रहेंगे, या साथियों कंफ्यूजन मोड में रहेंगे। या तो हम शिकायत कर रहे होंगे किसी से, और या सिर्फ भ्रम में रहेंगे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज मान लीजिए आपने अपने टीम में अपने एफर्ट से 100 पीवी नहीं कराई, समझिए दिनेश सर, ठीक है, 100 पीवी नहीं कराई, कोई आपने प्लान नहीं दिखाया, कोई लिस्ट में नाम ऐड नहीं किया, आपने किसी को, एक व्यक्ति को भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, और तुम सपना देखो कि मैं यहाँ इंपीरियल बनूंगा, मैं यहाँ ऑटो सीस मास्टर बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, तो ये अपने आप के गाल पे खुद तमाचा मारने जैसा नहीं है? यानी कि हम यहाँ बिजनेस में बैठ के और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यानी हम अपने गाल पे अपने ही हाथ से थप्पड़ मार रहे हैं। कोई दूसरा नहीं मार रहा है, आप अपने ही मार रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसा एग्जाम्पल समझो। तो क्वेश्चन ये है कि मैं अपने गाल पे, ठीक है, अपने ही हाथ से थप्पड़ क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि हम जानते भी सब कुछ है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं, कर वही रहे हैं। मतलब लिस्ट में रोजाना एक नए व्यक्ति का नाम ऐड नहीं कर रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज पूरे नेटवर्क जो आपने टीम बनाई है, उसमें ये भी नहीं देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट या राइट में क्या आज कोई 10 पीवी, 100 पीवी, 50 पीवी, 1000 पीवी, 10,000 पीवी कहीं इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। यानी बिजनेसमैन आज ये हर एनालिसिस के बिजनेस को सिस्टम, ये जब बैठता है तो ये कहता है कि आज हमने रात को कितनी क्लोजिंग की है, कितनी डील किया है, ठीक है ना, कितना हमने अप्रोच किया है, कितना बिजनेस को आगे लेके गए हैं। क्या आप कभी करते? क्या आप अपने रोजाना टीम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि ऑटो टर्मिनेशन में कितनी आईडी आ रही है इस महीने? नहीं देख रहे। और आप फिर ये कहोगे कि यहां तो पैसा बड़ा स्लो हो रहा है। पैसा स्लो नहीं हो रहा है, आपका काम करने का तरीका बिल्कुल एज ए बिजनेसमैन नहीं। आप, ऐसा लगता है कि किसी चिट एंड चिट फंड कंपनी के अंदर आ गए, और हमने यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दिया है, ठीक है, और एक बार हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, तो ये हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कंपनी जाने और जिस अपलाइन ने ज्वाइन करा दिया वो जाने, बस इनकम कराना मेरी अब उसकी जिम्मेदारी है। इस सोच के साथ मोस्टली लोग, 70, 80, 90% लोग इस सोच के साथ रहते हैं। तो भाई मैंने तो बोला था, मैंने 5,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, 2,000 का खरीद लिया, 3,000 का खरीद लिया, 10,000 का खरीद लिया, 50,000 का खरीद लिया, मेरी ड्यूटी खत्म। अब ड्यूटी रह गई है कंपनी की, और ड्यूटी रह गई है अपलाइन की, जो मेरे को बिजनेस में लेके आए। तो ड्यूटी अगर कंपनी और अपलाइन ही करेंगे, तो पैसा भी उन्हीं के पैकेट पॉकेट में जाएगा, आपके में तो नहीं जाएगा। ये हमको बहुत क्लियरेंस करके रखना। यानी कि मेरे को अपने पॉकेट में पैसा चाहिए, तो मेरे को डेली अपने लेवल पे उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। तो हमारा आज सेशन का क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है कि ड्रीम प्लस कमिटमेंट प्लस पेशेंस इक्वल टू इंपीरियल मास्टर। यानी आपको इंपीरियल मास्टर की डेफिनेशन चाहिए कि व्हाट इज द इंपीरियल मास्टर। देन इंपीरियल मास्टर इक्वल टू सपना प्लस संकल्प और प्लस संयम, ये है। तो सबसे पहले एटॉमी में इंपीरियल मास्टर का सपना, जितने भी इंपीरियल मास्टर हुए हैं उनकी सबकी बायोग्राफी, और उनका वर्किंग प्रोसेस भी देखना है कि वो काम कैसे करते हैं, उनके काम करने के तरीके, उनके काम करने के नजरिए, यानी उनकी सोच पे जाना है, ठीक है, उनके विजन पे जाना है। इसीलिए 14 इंपीरियल मास्टर की स्टडी करनी पड़ेगी साथियों। उसके बाद फिर कमिटमेंट। कमिटमेंट करना है, कसम खानी है, कसम ऐसे ही नहीं खानी है, अपने आप से खानी। और जिस चीज को दुनिया में आज आप, जिस चीज को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हो,
जैसे मान लिया हम हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र मानते हैं, किसी और धर्म में मान लिया कोई बाइबल को मानना है, कोई कुरान को मानना है, कोई गीता को मानना है, उसको लेके जो मतलब जो आपकी आत्मा अलाउ करती है कि ये चीज सबसे ज्यादा प्योर है और स्पिरिचुअल है, जो आपकी आत्माओं से, जो आपके मन से, जो आपकी भावनाओं से जुड़ी हो, उसको हाथ में लेके कमिटमेंट करिए अपने आप से। ऐसा नहीं कि उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं प्रमोट करने के लिए मतलब यानी कि कमिटमेंट अपने आप से होना है, संकल्प हो गया। संयम का मतलब कितने भी थपेड़े आए, कितने भी झपेड़े आए, कितना भी टाइम लगे, पेशेंस हमेशा होनी चाहिए। यानी आपको विचलित नहीं होना है, आपको अपने आप को दुखी नहीं करना है, ये पेशेंस का काम है। इसके बाद से फिर सारे काम। अगर ये बेसिक में ये थ्री चीज नहीं है, थ्री स्टेप आपने नहीं किए, तो देखिए दोस्तों, इंपीरियल मास्टर सपना है और सपना ही बनकर रह जाएगा। अगर ये हकीकत में उतरना है, तो अपने सपने के साथ संकल्प और संयम को साथ में जोड़िए, देन आप सभी बनेंगे इंपीरियल मास्टर। तो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी को इंपीरियल मास्टर जाने के लिए। और आपकी जर्नी एक ही चीज पर फोकस होनी चाहिए, इंपीरियल मास्टर पर, क्योंकि आपके जो एफर्ट हैं साथियों, फिर उसी लेवल के हो जाएंगे। यहाँ फिर आपको किसी को अपलाइन डाउनलाइन कोई ये नहीं कहेगा कि आपको वर्कशॉप में क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना। ठीक है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने सबसे कहना बंद कर दिया धीरे 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 धीरे। मेरे को मालूम है कितना भी कहो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और विश यू ऑल द बेस्ट। और इंपीरियल मास्टर, गो इंपीरियल मास्टर।